हेलो एवरीवन। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे मिरर इक्वेशन के बारे में। सो मिरर इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी इमेज क्या होती है। व्हाट इज इमेज एक्चुअली। देयर आर फ्यू टॉपिक्स दैट वी शुड बिफोर टॉकिंग अबाउट मिरर इक्वेशन। देखिए यहाँ पर इमेज की बात करें तो इमेज होती क्या है। सो इमेज मतलब होता है दैट इफ रेज इमेटिंग मतलब rays जो इमर्ज होती हैं बाहर निकलती हैं फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट एट अदर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जो रे है वो एक्चुअली एक पॉइंट पर मीट कर रही है इमिनेट होने के बाद, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, राइट। अगर रेज एक जगह से इमिनेट हो रही है यानी कि इमर्ज हो रही है, उसके बाद वो दूसरी पॉइंट पर मिलती हैं, तो उस पॉइंट पर जो बनती है इमेज, जो बनता है उसे हम कहते हैं इमेज ऑफ द पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इमेज दो प्रकार की होती है। एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। इमेज आर ऑफ टू टाइप्स, राइट। एज यू ऑल नो, हमने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है कि इमेज दो प्रकार की होती है। एक होती है रियल इमेज और एक होती है हमारी वर्चुअल इमेज, राइट। अब क्या होती है रियल इमेज और क्या होती है वर्चुअल इमेज, इनके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर जो रेज निकल रही हैं दे एक्चुअली कन्वर्ज टू अ पॉइंट, राइट। If the rays that are they are emanating, so if the rays actually converge at a point, so we call it real image. If rays actually converge मतलब होता है meet, ठीक है। when you will talk about physics, you will meet the term like converge, emanate. These term are standard terms, इन्हें हमें यहाँ पर यूज करना होगा। emanate, converge, इनको यूज करना पड़ेगा हमें to make it more clear, राइट। तो कन्वर्ज एट अ पॉइंट, अगर रे एक्चुअली कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पर जाके, मतलब एक्चुअली मीट हो रही है, तो उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। और अगर वो मीट ना करें, ठीक है, एक्चुअली मीट ना करें, मतलब हम कह सकते हैं रेज डू नॉट एक्चुअली मीट बट appear to diverge from the point when produced backward. So we can say they appear to diverge from point when produced backwards. अब ये जो हमने सेंटेंस लिखा है यहाँ पर बच्चों, इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर आप उन रेज को पीछे की तरफ ड्रॉ करें तो ऐसा लगता है वो मिल रही है। तो अब आपको समझा देते हैं। देखिए, हम आपके लिए दो फिगर बनाएंगे यहाँ पर, एक बनाएंगे कॉन्वेक्स का, एक बनाएंगे कॉनकेव का, ताकि आपको इजियर रहे अंडरस्टैंड समझने में। देखिए, इस तरह से होता है। हमने बताया था आपको कॉनकेव में आउटर रिफ्लेक्टिंग, तो आउटर वाला ये हमने मतलब पॉलिश कर दिया, और इनर सरफेस क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव हो गया। आउटर पॉलिश्ड एंड इनर रिफ्लेक्टिंग। देखिए यहाँ पर ये रेज यहाँ से टकरा रही हैं, ये रे यहाँ से टकरा रही, तो ये रेज जाएंगी क्या, और यहाँ पर ये रेज मैं बना देता हूँ और ये रेज, राइट। देखिए ये फोकस है, बहुत सारी रेज होंगी लेकिन हम सिर्फ इन्हीं रेज की बात करते हैं। ऐसा नहीं सारी रेज सीधी सीधी जाएंगी और दो रेज यहाँ पर टकरा रही। दे आर इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी ये रेज सारी इस तरफ जा रही हैं और उसके बाद टकरा रही हैं, और ये टकराने के बाद कहाँ से निकलेंगी, फोकस से निकलेंगी, ठीक है। सो दे विल पास थ्रू फोकस। तो अगर आप देखें यहाँ ध्यान से, सो दे आर एक्चुअली मीटिंग, तो क्या हो रही हैं, दे आर एक्चुअली कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट। अगर आप देखें, सो दे आर एक्चुअली कन्वर्जिंग, मतलब वो एक्चुअली यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, राइट। और ये हमारा क्या है, पोल है, ये हमारी रेज है। बट अगर आप केस में देखिए, ये हमारा कॉनक्यो है, दिस इज अवर कॉनक्यो मिरर। ना, अगर हम सिमिलर केस देखें कॉन्वेक्स मिरर के केस के लिए, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं इस तरह से, सब दिस इज अवर कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ पर अगर मैं इस तरह से बना दूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये रेज इस तरह से आ रही है, और ये सरफेस जो है इसका आउटर रिफ्लेक्टिंग है, और इनर वाला क्या है, इनर वाला हमने पॉलिश कर दिया है। अगर आप अंदर पॉलिश कर देंगे तो बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। ये रेज यहाँ से जा रही है, ये रेज यहाँ पर, और ये रेज यहाँ पर, इस तरह से जा रही है। अब बच्चों यहाँ पर हमारा फोकस है, ठीक। अब ये रेज यहाँ से जाने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और इस डायरेक्शन में वापस चली जाएंगी। ये भी रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस डायरेक्शन में वापस चली जाएंगी। ये भी रेज ऐसे चली जाएंगी वापस, और ये रेज भी ऐसे वापस चली जाएंगी। तो यानी कि इस डायरेक्शन में ये रेज आती हैं और इस डायरेक्शन में वापस चली आती है। रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो बच्चों, यहाँ पर देखिए ये जो रेज इस डायरेक्शन में जाती है ये ऐसे वापस आती है,
ये इस डायरेक्शन में जाती है, उसी डायरेक्शन में वापस आती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इनको जब हम, अब यहाँ पर तो एक्चुअली मीटिंग तो हो नहीं रही किसी रे की, सब तो अलग अलग जा रही है, बट हम क्या करें, इनको हम बैकवर्ड ड्रॉ करें। व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, मैंने लिखा है ना यहाँ पर, व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, तो बैकवर्ड चलिए प्रोड्यूस कर देते हैं इनको इस तरह से, बैकवर्ड यहाँ पर वी आर प्रोड्यूसिंग देम बैकवर्ड, हम इसको पीछे की तरफ ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड द रे अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम पॉइंट, ऐसा लग रहा है कि रे जो है यहाँ से निकल रही है और निकलने के बाद इससे यहाँ से बाहर जा रही है। सो ऐसा लगता है दे अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द पॉइंट। तो ये हमारी कैसी हो गई, वर्चुअल हो गई। और कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है ये, राइट। और इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, सो आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, जो हमारा था मिरर इक्वेशन, राइट। सो लेट्स मूव टू मिरर इक्वेशन। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, फिगर है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, और ए बी यहाँ पर हमारा अगर ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश जो यहाँ पर बना है दैट इज अवर इमेज, और ये रियल इमेज है, क्योंकि आपको देख रहे हैं ये इट इज एक्चुअली कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर 3 रे निकल रही है। ठीक है, एक रे देखिए यहाँ पर जाके एम पॉइंट पर टकरा रही है, दिस रे इज स्ट्राइकिंग एट पॉइंट एम, और दूसरी रे जो है जो जाकर के पोल से यहाँ पर इस जगह पर टकरा रही है, और ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में गई, और ये भी रिफ्लेक्ट हुई, और एक रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है यहाँ पर सी से, और ये जाकर के एन पॉइंट पर यहाँ पर टकराती है और इसी डायरेक्शन में जाती है, और इसी डायरेक्शन में क्या होती है बच्चों, वापस चली जाती है। और ये रे जहां पर मीट होती हैं एम और पी से निकलने वाली, तो वहां पर हमारी इमेज बनती है, जो इमेज बनती है दैट इमेज इज बी डैश अपॉन ए डैश, यानी कि उल्टा इमेज, या हम इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बन रही है। ये एफ है यहाँ से, यानी कि फोकस और पोल के बीच की दूरी फोकल लेंथ है हमारी। ये वी है, यानी कि इमेज से दूरी हमारी वी हो गई, पोल और इमेज की दूरी। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी जो है वो यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर यू इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, v is the distance from the image, और f is the focal length, right। तो हमारे सारे टर्म यहाँ पर आ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, we will talk from the 2 triangles, यहाँ पर 2 triangles अगर हम लेंगे यहाँ, so we are talking about triangles, if we talk about triangles ABF, right, so let me say triangle यहाँ पर ABF, A dash B dash और F, A dash B dash F ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल MPF, ट्रायंगल MPF के सिमिलर है। अब आपको यहाँ पर अगर प्रॉपर तरीके से अगर मैं दिखाना चाहूं, सो लेट मी से, देखिए ये ट्रायंगल में बात कर रहा हूं, दिस ट्रायंगल A डैश B डैश F, और ये ट्रायंगल जो है FPM, यानी कि ये वाला, इस ट्रायंगल को हम यहाँ पर सिमिलर है कहते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो और एक और चीज है यहाँ पर, एक कंसिडरेशन है कि एमपी को हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं, एमपी को वी आर कंसिडरिंग एमपी एज ए स्ट्रेट लाइन, ये हमने लेट करा है, ऐसा माना है कि एमपी एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि बहुत छोटा सा डिफरेंस है, और एक स्ट्रेट लाइन मान के चलेंगे। और याद भी रखिएगा जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो ये जो लाइन होती है इसको हम स्ट्रेट लाइन ही मान के डिराइव कर पाते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मानी गई है यहाँ पर। तो आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ABF, A डैश B डैश F, और यहाँ पर MPF। तो अगर आप देखिए तो वी कैन से, बिकॉज दे आर सिमिलर, सो वी कैन से फ्रॉम दिस ट्रायंगल्स दैट B डैश अपॉन A डैश बाई PM इज इक्वल टू, और यहां पर ये तो हमने हाइट की बराबरी कर दी, अब हम क्या कर देंगे, B डैश F डिवाइड बाई FP। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं बच्चों, जो हमारा PM है, यानी कि P से M के बीच की दूरी है, स्ट्रेट लाइन जिसको हमने माना है, MP या PM एक ही चीज है। सो PM इज इक्वल टू AB, PM जो है वो AB के बराबर है। सो हम यहां पर कह सकते हैं दैट B डैश A डैश अपॉन BA इज इक्वल टू B डैश F अपॉन FP। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा, आप इस फिगर को याद रखिएगा। देखिए नाउ अब हम क्या करते हैं, नाउ अभी हमें पता है दैट वी नो दैट एंगल APB इज इक्वल टू एंगल A डैश PB डैश। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आप फिर से देखें तो एंगल APB माने इस वाले की बात कर रहा हूँ, APB यहाँ पर, और A डैश P डैश और B। ठीक है, A डैश ये हो गया, P डैश ये हो गया, और P ये,
ये दोनों, ये वाला एंगल में बात करो बच्चों और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों हम मानते हैं सिमिलर है, ठीक है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहां से अगर आप देखें बच्चों तो हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए डैश पी डैश और पी और ये दोनों बराबर हैं, तो वी कैन से दैट द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए पूरा लिख रहे हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए, बट अगर आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको करने में। ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी पी। बच्चों ये भी राइट एंगल दोनों है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो ट्रायंगल हमने बना दिया साइन यहाँ पर, फिर भी देख लीजिए ए डैश बी डैश पी और ए बी पी ये दोनों हमने सिमिलर बना दिए यहाँ पर, देखिए दोनों राइट एंगल थे, यहाँ पर भी राइट यहाँ पर भी राइट थी और ये एंगल भी सेम है, तो इस वजह से ये हमारे सिमिलर हो गए। Therefore we can say, यहां से बच्चों क्या निकल के आएगा, we will get that b dash a dash by b a, or let me write it a b, there is no issue in writing this, b dash p divided by b p, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि b dash f, so let me say also that comparing equation 1 and 2, so comparing इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों आपको मिल जाएगा फ्रॉम हियर, ये देखिए बराबर है और ये बराबर है, तो बी डैश एफ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इसको कि बी डैश एफ डिवाइड बाई एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी डिवाइड बाई बी पी, और ठीक है, और अगर आप इसको लिखना चाहें तो बी डैश एफ को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बी डैश एफ क्या लिख सकते हैं, देखिए हम आपको दिखा देते हैं, देखिए जो बी डैश एफ है यानी कि ये दूरी है, इसको लिख सकते हैं बी डैश पी माइनस एफ पी, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर दैट बी डैश पी माइनस एफ पी डिवाइड बाई एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी डिवाइड बाई बी पी, इस तरह से लिख दिया, राइट। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब हम सारी वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे, आप जानते हैं बी डैश पी एफ पी और इन सब की वैल्यूज हमें पता है, तो क्या वैल्यूज के बारे में बात कर रहा हूँ, देखिए बी डैश पी एफ पी सभी की वैल्यूज मैं बताता हूँ आपको। देखिए बच्चों अगर आप यहाँ ध्यान से देखें इस फिगर को, तो आप देखिए बी डैश पी, इस पॉइंट को देखिए बच्चों, और बी पी, ये हमारा बी डैश पी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए तो क्या है, वी है। लेकिन आप जब इसका साइन लेंगे तो हम देखिए, एक और हमने जो साइन कन्वेंशन पढ़ाया था उसमें बताया था कि अगर रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, लेकिन हम जब इसकी जब साइन लेंगे तो हमारा जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हम कहाँ से लेंगे, पोल से नापेंगे उल्टा बी डैश की तरफ, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो बच्चों बी डैश पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वी। अभी आप ध्यान रखिएगा, मैं लिख दूंगा, आई विल राइट इट लेटर। और सिमिलरली बच्चों अगर एफ पी की बात करें तो आप यहाँ से पी से नापेंगे, पोल से नापेंगे आप दूरी फोकस के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस एफ जब हम इनका डायरेक्शन लेंगे तब। और बच्चों जब आप बीपी नापेंगे तो भी हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस यू। तो मैं लिख देता हूं, देखिए हमने क्या क्या वैल्यूज अभी लिखी है बच्चों। सो बी डैश पी की मैंने आपको बताया यहाँ पर माइनस वी लिख दी मैंने, और बच्चों बीपी की वैल्यू मैंने आपको बताई क्या लिखी है, माइनस यू लिखी है, और आपको बताई कि एफ पी की वैल्यू क्या है, माइनस एफ मैंने लिख दी है। अगर आप इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर यूज करें, ठीक है, इन सभी वैल्यूज को यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में रख दें तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी बच्चों, यू विल गेट माइनस वी, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एफ पी की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हो गई प्लस एफ, ठीक है, एफ पी की वैल्यू यहाँ पर हो गई माइनस एफ, बी डैश पी की वैल्यू हो गई माइनस वी, और बी पी की वैल्यू हो गई माइनस यू, राइट। अब आप इनको सॉल्व कर लें तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, यू विल गेट वी माइनस एफ, देखिए माइनस हमने ऊपर से हटा दिया कॉमन लेके, नीचे बचा एफ, और ये हो गया बच्चों वी बाई यू। यहां से अगर आप लिखे बच्चों तो क्या मिल जाएगा आपको, यू विल गेट दैट v बाई एफ इज इक्वल टू 1 प्लस वी बाई यू, ये मिल जाएगा। अब आप क्या करें, लेट मी टेल यू, ये f लिखा है यहाँ पर, आप यहाँ पर v जो है मल्टीप्लाई करा दें, v से यहाँ पर डिवाइड करा दें तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ बचेगा अगर आप v से डिवाइड करा देंगे। लेट मैं कर ही देता हूँ, देखिए 1 बाई वी से कर दिया ना, यहाँ पर भी कर दीजिए 1 बाई वी से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई वी। लेट मी राइट इट फॉर, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब आप v से v काट दीजिए तो यहाँ पर बचेगा 1 बाई एफ, यहाँ पर आपका बचेगा मल्टीप्लाई करा दीजिए 1 बाई वी, अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 बाई यू, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपकी आई है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू,
दिस इक्वेशन इज नोन एज मिरर इक्वेशन। इसी को इक्वेशन को हम किस नाम से जानते हैं? वी कॉल दिस मिरर इक्वेशन। so this is our mirror equation, राइट। ये हमारी यहाँ पर मिरर इक्वेशन हो गई। अब बच्चों मिरर इक्वेशन से रिलेटेड एक छोटी सी चीज है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही कम समय लूंगा आपका। देखिए बच्चों, अब मैं बात करूंगा मैग्निफिकेशन के बारे में। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज मैग्निफिकेशन ओवर हियर। जैसा आप जानते हैं मैग्निफिकेशन मतलब होता है मैग्नीफाई, तो जानते हैं आप कि मैग्नीफाई करना मतलब इनलार्ज करना, बड़ा करना, ठीक है। तो इसी तरह से हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो इसको बच्चों हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम को हम लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको एस डैश अपॉन एच लिखते हैं। फॉर योर कन्वीनियंस मैं इसको आई बाई ओ लिखता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। मैं इसको आई बाई ओ लिखता हूं, दोनों ही हाइट के बारे में बात हो रही, बट लेट मी राइट आई बाई ओ, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बच्चों आप जानते हैं कि आपने जो ट्रायंगल्स देखे थे यहाँ पर, तो बी डैश ए, क्योंकि आपने देखा है ट्रायंगल ए डैश बी डैश, लेट मी राइट इट ओवर हियर, ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी एंड ट्रायंगल ए बी पी। आप समझ रहे हैं किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं, फिर भी मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए बच्चों, लेट मी शो यू। देखिए एक है हमारा ए ये वाला, बी और पी, और एक ये जो इमेज से बनना है ना बी डैश ए डैश और पी वाला, ये ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल्स के बच्चों अगर हम आप देखें यहाँ पर, सो व्हाट यू विल गेट बच्चों, यू विल गेट दैट व्हाट यू विल गेट बी डैश ए डैश बाई बी ए, ठीक है बच्चों। ये हमारा इमेज की हाइट है, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट है, आपको दिख रहा है साफ साफ, आपने देखा भी है, ठीक है। एक बार पॉज करके भी देख सकते हैं आप, और ये हो जाएगा बच्चों बीपी, राइट। अब आप जानते हैं अगर मैं इसको साइन कन्वेंशन के साथ यूज करूं, तो आप जानते हैं कि अगर साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे तो अगर आप ऊपर तरफ ले प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये पॉजिटिव होता है, और नीचे तरफ अगर आप ले साइन तो ये हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, राइट। सो अगर आप बी डैश ए डैश की बात करें तो ये हमारा इमेज की साइज है, माइनस एच डैश है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं एच, दैट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं माइनस वी, इसको लिख देंगे माइनस यू। तो ये तो माइनस माइनस कट गया यहाँ पर, आपको क्या मिला बच्चों यहाँ से, यू हैव गॉट दैट एम इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू। हमने माइनस यहाँ पर भेज दिया, तो ये हमारी हो गई मैग्निफिकेशन की वैल्यू, यानी कि एम की वैल्यू।